हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनर्स इंग्लिश। आज हम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखा गया एक प्ले जिसका नाम है सेंट जॉन करने जा रहे हैं। यह एक लड़की की कहानी है जिसका नाम जॉन है, जॉन ऑफ आर्क है। और उनका जो ये प्ले है वो 1924 में पब्लिश करवाया गया था। उनका यह जो प्ले था वो 100 ईयर वार के टाइम पर लिखा गया था, जब फ्रांस और इंग्लैंड का युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में क्या था, जो इंग्लैंड था वो बार बार युद्ध को जीत रहा था। उसने फ्रांस के कई हिस्सों को अपने अंदर मिला लिया था। और ये जो स्टोरी इसके अंदर बताई गई है वो 1429 से 1431 के बीच की है। अब जो मैं फ़िलहाल आपको बताने जा रही हूँ वो 1429 की स्टोरी है। इसके अंदर क्या होता है कि एक जॉन ऑफ आर्क नाम की लड़की होती है जो विलेज से बिलोंग करती है, मतलब जो भगवान वगैरह में, संस वगैरह में, एंजल्स वगैरह में ज़्यादा बिलीव करती है। और वो लड़की क्या है, उसे ना अपने सपने में, अपने ड्रीम्स के अंदर उसे संस दिखाई देते हैं, यानी कि भगवान दिखाई देते हैं या फिर एंजल्स दिखाई देते हैं। और उन्हें एक प्रकार के फ्रेंच गॉड दिखाई देते हैं और वो उसे क्या इंस्पायर करते हैं इंग्लैंड से युद्ध लड़ने के लिए। वो कहते हैं कि तुम अपने प्रतिनिधित्व में, अपनी लीडिंग में यह युद्ध लड़ो और इसे जीतो। वो उससे बार बार कहते हैं कि तुम ही फ्रांस को इंग्लैंड से जिता सकती हो। तो अब वो क्या करती है, एक आदमी के पास जाती है जिसका नाम होता है रॉबर्ट डे वॉल्ड्रिकोट। वो एक किले में रहता है और वो उसके पास जाती है। जॉन वहाँ पर चली तो जाती है लेकिन वो बोल्ड्रिकोट से मिल नहीं पाती। तब बोल्ड्रिकोट के पास उसका एक सैनिक आता है और वो आकर कहता है कि आपका बाहर 2 दिन से एक लड़की इंतज़ार कर रही है जिसका नाम जॉन है। लेकिन वो ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मैं तो पहले ही परेशान हूँ क्योंकि हमारी जो मुर्गियाँ हैं वो अंडे नहीं दे रही है और जो हमारी गाय है वो दूध नहीं दे रही है। लेकिन वो जो सैनिक है वो उससे पोलाइट रिक्वेस्ट करता है कि आप प्लीज़ उससे मिल लो, उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, वो 2 दिन से बाहर वेट कर रही है। तो वो उससे मिलने के लिए राज़ी हो जाता है। वो उसके पास जाकर उसे कहती है कि मुझे ना एक बड़ी सारी सेना दे दो, आर्मर्स दे दो, यानी कि मुझे घोड़ा दे दो और सेना दे दो, मैं युद्ध लड़ने जाऊँगी फ्रांस के विरुद्ध। तो वो आदमी उसकी बातें सुनकर एकदम चौंक जाता है। वो सोचता है कि ये लड़की होकर, इतनी छोटी लड़की होकर, वो कम से कम 18-19 साल की थी, तो वो सोचता है कि ये लड़की होकर और इतनी छोटी लड़की होकर इतनी बड़ी बात कैसे बोल रही है कि वो युद्ध लड़ने जाएगी। तब वहाँ कुछ सोल्जर्स होते हैं, वो उन सोल्जर्स को युद्ध करने के लिए इंस्पायर करती है। यानी कि वो उसकी स्पीच को सुनकर, उसकी इंस्पायरिंग को सुनकर वो सोचता है कि इस लड़की में कोई ना कोई दम तो ज़रूर है। तो वो उसे क्या करता है, वो उसे आर्मर दे देता है और आर्मी दे देता है। वो उसे घोड़ा और आर्मी प्रदान कर देता है। वो कहता है अब तुम जाओ युद्ध लड़ने के लिए। तो वो क्या करती है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। और जॉन के जाने के बाद बोल्ड्रिकोट का एक सैनिक आता है। वो आकर उसे बताता है कि जो मुर्गियां हैं वो बहुत सारे अंडे देने लगी, यानी कि लगातार वो अंडे देती ही जा रही है। और उसके बाद जब वो जाता है और वो देखता है जो गाय है वो दूध देने लगी है, तो वो सोचता है, अपने मन में वो सोचता है कि जो जॉन है वो भगवान का भेजा हुआ कोई सेंट है। यानी कि वो उसकी बातों पर उसे यकीन हो जाता है। वो सोचने लगता है कि इसे भगवान ज़रूर न ज़रूर इंस्पायर कर रहे हैं और यही कुछ ना कुछ कर सकती हैं। फिर वो क्या करती है, सिनोन जाती है। वो जहाँ जाकर वो डॉल्फिन से मिलती है। डॉल्फिन किसी का नाम नहीं है, डॉल्फिन एक उपाधि होती है जो किंग के सन को मिली होती है। बाद में जो ये डॉल्फिन है इसका नाम चार्ल्स पड़ेगा। तो इसके अंदर वो क्या करती है, वो डॉल्फिन से कहती है कि मुझे ना सपनों में सेंट्स दिखाई देते हैं। उसकी ये बातें सुनकर सभी का एक बार तो दिमाग चकरा जाता है कि किसी को भगवान कैसे दिखाई दे सकता है। फिर वो उससे कहते हैं कि मुझे ना आपकी लीडरशिप चाहिए क्योंकि मैं आपकी लीडरशिप में इंग्लैंड को हराऊंगी। वो कहती है कि मैं सिटी ऑफ ऑरलियंस को फ्रीडम दिलाऊंगी और उसका आपको मैं किंग बनाऊंगी। जो सिनोन का डॉल्फिन है वो उसे सपोर्ट करता है और वो ऑरलियंस के लिए निकल जाती है। अब सीन क्या है, जो आर्मी उसके साथ आई है वो और इंग्लैंड की आर्मी आमने सामने है। लेकिन उसके अंदर एक और आर्मी मैन होता है जिसका नाम है डुनोइस। वो उससे कहता है कि अभी जो हवा है वो हमारे फेवर में नहीं है, यानी कि अभी हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। तो जॉन क्या है, जॉन का तो पहले ही भगवान से कम्युनिकेशन है। तो जॉन भगवान से प्रेयर करती है। तभी क्या होता है कि एकदम जो हवा का रुख है वो बदल जाता है और वो जो जॉन है, जॉन की आर्मी है, वो
इंग्लैंड को हरा देते हैं। अब ये युद्ध तो जॉन ने जीत लिया। युद्ध जीतने के बाद वो डॉफिन को राजा बना देती है और बाद में उसका नाम जो है वो चार्ल्स पड़ जाता है। तो वो चार्ल्स किंग से जाकर कहती है कि हमने ओरलियन सिटी को तो आज़ाद करवा लिया, लेकिन अब भगवान ने मुझे सेंट्स ने मुझे ऑर्डर दिया है कि अब हमें पेरिस को आज़ाद करवाना चाहिए, क्योंकि पेरिस जो है वो इंग्लैंड के कब्जे में आ गया है और हमें उस पर हमला करना चाहिए ताकि हम उसे दोबारा से जीत कर ला सकें। लेकिन अब जो डॉफिन था वो किंग बन चुका था, उसे कोई परवाह नहीं थी कि कौन क्या करता है, तो वो अपनी मस्ती में चूर था। इसीलिए वो उसे कुछ भी सपोर्ट नहीं देता है, उसे आगे जाने के लिए नहीं कहता है। तो उसके बाद क्या होते हैं, 2 साल बीत जाते हैं ऐसे ही। अब जो इंग्लैंड के लीडर्स थे उनको जॉन पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जॉन की वजह से फ्रांस युद्ध जीत चुका था और वो सोच रहे थे इससे पहले तो फ्रांस की जो आर्मी थी उसमें इतना दम नहीं था कि वो हमें हरा दे, लेकिन इस लड़की के आने के बाद उन्होंने हमें हरा दिया, तो उनको उस पर गुस्सा आ जाता है। अब ये जो स्टोरी है वो 2 साल आगे चली गई। फ्रांस के 2 आर्मी मैन ने फ्रांस के साथ बगावत कर दी, जिनका नाम है अर्ल ऑफ वारविक एंड जॉन डे स्टगम्बर। वे दोनों अपने आर्मी कैंट में बैठे बैठे बातें कर रहे थे कि जो लड़की है, ये जॉन लड़की है, इसने बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया इंग्लैंड का और इसके कारण हम युद्ध हार गए। इस लड़की का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा हमको। तो इतने में वहाँ पर पीटर कोसियन नाम का एक पादरी भी आ जाता है। अब ये तीनों बैठे बैठे बातें कर रहे हैं। ये 2 लोग जो है वारविक और स्टेगम्बर है, ये तो कह रहे हैं कि इस लड़की की वजह से हम युद्ध हार गए हैं, और जो पीटर कोसियन है वो कह रहा है कि इस लड़की के कारण लोगों का चर्च पर से विश्वास उठता जा रहा है, क्योंकि जो पादरी लोग हैं वही भगवान से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये लड़की कम्युनिकेट कैसे कर सकती है। तो जो पीटर है वो कह रहा है कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ये लड़की दुनिया में अंधविश्वास फैला रही है, ऐसी कोई लड़की वैसे ही भगवान से बातें थोड़ी कर सकती है। तो ये तीनों बातें करते हैं कि इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब जो वारविक और स्टेगम्बर है ये कहते हैं कि हम फ्रांस से बिलोंग करते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। वो दोनों जाते हैं जॉन के पास और उसे पकड़कर वो इंग्लैंड ले जाते हैं, यानी कि इंग्लैंड ले जाकर वो वहाँ के जो किंग है वो उसके हवाले कर देते हैं। तो अब उसे कैद कर लिया जाता है जॉन को, और उस पर आरोप लगाया जाता है कि वह एक चुड़ैल है, वह जादू मंत्र जादू टोना करके। जब वह कैद में होती है तो वहाँ पर बहुत सारे पादरी आते हैं, वो उससे सवाल पूछते हैं। तो वह उनसे क्या कहती है कि मेरी आवाज़ मैसेंजर की आवाज़ है, मैं भगवान का कहा बोलती हूँ, यानी कि जो भगवान मुझे कहते हैं वही मैं बोलती हूँ। और उसके बाद उसे मौत से भी बदतर सज़ा दी जाती है, उसे जेल में रखा जाता है, भूखे प्यासे, उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता सिवाय ब्रेड और पानी के। लेकिन फिर वो क्या कहती है कि ऐसी ज़िंदगी से तो डेथ ही अच्छी है, मुझे मार दो। फिर उसे जिंदा जला देने का हुक्म दे दिया जाता है, और जब उसे जलाया जाता है तो उसके दिल को बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि चुड़ैल को जब जलाया जाता है तो उसका दिल नहीं जलाना चाहिए, यह अच्छा नहीं होता। फिर इसके बाद एक एपिलॉग लिखा जाता है। कई साल बीत जाने के बाद लोगों को लगता है कि उसे जलाना नहीं चाहिए था, तो उसके केस को दोबारा से खंगोला जाता है, देखा जाता है, इंक्वायरी की जाती है कि क्या हुआ था, उसकी गलती थी या नहीं, या फिर उसे वैसे ही सज़ा दे दी गई। तो 1456 में फिर से इंक्वायरी की जाती है और एक एपिलॉग लिखा जाता है, और इस इंक्वायरी के अनुसार उसे निर्दोष साबित कर दिया जाता है, और लोगों को लगता है कि उसे सज़ा नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि वो तो सेंट्स का रूप थी, वह भगवान से बातें करती थी। और उसके बाद जॉन की रूह आती है, वो चार्ल्स से, यानी कि जो डॉफिन था, जो चार्ल्स था, उससे वह बातें करती है। वह उससे कहती है कि क्या मैं इस दुनिया में दोबारा से आ सकती हूँ, क्योंकि अब लोग मुझसे प्यार करते हैं। लेकिन जो डॉफिन है और लोग हैं वो उसे मना कर देते हैं, क्योंकि
वो चाहते हैं कि वो दोबारा से इस दुनिया में ना आए, क्योंकि सेंट्स की तो कोई इज्जत ही नहीं है। लोगों ने उसे क्या मान लिया, उसे जला दिया गया, उसके साथ अन्याय किया गया। लेकिन जो जॉन है वो ये सुनकर दुखी हो जाते हैं कि अब उसे दुनिया में दोबारा नहीं आना है, उसे लोग पसंद नहीं करते। लेकिन असल में क्या था, लोग उसे पसंद करते थे, क्योंकि उसकी वजह से फ्रांस भी इंग्लैंड से युद्ध जीता था। लेकिन मरने के बाद क्या है, कितने भी कंक्लूजन निकाल लो, कितनी भी इंक्वायरी कर लो, कुछ नहीं होता। अब उसे तो सज़ा मिल गई, तो लोगों को पछताने का अब कोई हक नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले तो उसकी कोई मदद नहीं की। तो यह थी स्टोरी सेंट जॉन की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।